ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये तो आप सभी को पता ही है, भगवान श्री कृष्ण जहाँ भी जाते थे रथ का ही उपयोग करते थे। यहाँ तक कि महाभारत का जब युद्ध हो रहा था उस समय भी श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर रथ में बैठकर ही युद्ध में शामिल हुए थे। दुनिया में ऐसी बहुत ही कम गिनी चुनी जगह बची हुई है जहाँ पर श्री कृष्ण के रथ के पहियों के निशान है। उन गिनी चुनी जगहों में से ये भी एक जगह है जहाँ पे मैं अभी आई हुई हूँ। तो मैं अभी जहाँ पे खड़ी हूँ यहाँ पर श्री कृष्ण के रथ के पहियों के निशान है पत्थर में, और पत्थर में होने के कारण, चट्टान में होने के कारण वो निशान अभी तक बची हुई है। अभी तो चारों ओर उस रथ के पहियों के निशान को बचाए रखने के लिए बाउंड्री घेर दिया गया है ताकि उसको कोई खराब ना कर दे, उसको कोई नष्ट ना कर दे, इसी वजह से। तो चलिए मैं आप लोगों को अंदर लेके चलती हूँ, लेकिन अंदर जाने से पहले जो बाउंड्री के गेट के सामने में जो बोर्ड लगी है उसको पहले देख लेते हैं। ये जो यहाँ पे बोर्ड लगाई गई है इसे भारतीय पुरातत्व विभाग ने लगाई है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये अंदर में जो चिन्ह है वो किस चीज का चिन्ह है और वो चिन्ह कब से है, ये सारी जानकारी यहाँ पे दी हुई है ताकि लोग इसको पढ़ करके जान सके। इस बोर्ड में सबसे ऊपर में लिखा हुआ है कि यहाँ पे रथ का चिन्ह है और ये कब का है। अगर आप देखना चाहेंगे तो नीचे लाइन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये महाभारत काल का है। ये जो चिन्ह है ये महाभारत काल का है। इसके अलावा आप और थोड़ा सा ऊपर आकर देखेंगे तो यहाँ पे संकलिपि भी लिखी हुई है। ये संकलिपि इसलिए यहाँ पे लिखी हुई है क्योंकि अंदर में जो घटना घटित हुई थी, यहाँ पे जो जो कुछ घटना घटित हुई थी वो सारी चीजें संकलिपि में लिखी हुई है अंदर में। और यहाँ पे नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सम पार्ट्स ऑफ चैरियट व्हील मार्क, मतलब यहाँ पर जितना भी रास्ता उस समय श्री कृष्ण तय किए थे, जितना भी लंबा रास्ता उन्होंने तय किया था, उसमें से केवल इसी जगह पर सम पार्ट्स बचे हुए हैं, केवल कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं। बाकी जगह के सारे निशान जो है वो अभी मिट गए हैं और इस निशान को अभी भारतीय पुरातत्व द्वारा सुरक्षित रखा गया है चारों तरफ से। तो चलिए अभी इस बाउंड्री के अंदर चलते हैं। फाइनली अभी मैं आ गई हूँ इस बाउंड्री के अंदर में, और जैसे मैं अंदर आती हूँ वैसे ही मुझे दिख जाता है संकलिपि। आप देख सकते हैं इस संकलिपि में काफी सारे सेंटेंस लिखे हुए हैं और इस सेंटेंस में ये लिखा हुआ है जो जो घटना यहाँ पे घटित हुआ था, इस जगह पे जो जो घटना घटित हुआ था, जैसे जैसे घटित हुआ था श्री कृष्ण के साथ जो जो घटना घटित हुआ था, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है संकलिपि में। लेकिन इस संकलिपि को अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया है क्योंकि इस संकलिपि का जो व्याकरण बुक था वो था नालंदा यूनिवर्सिटी में, और नालंदा यूनिवर्सिटी को बाद में जला दिया गया था, जिसके कारण वहाँ के लाइब्रेरी में जितने सारे किताबें थे वो सारी जल करके नष्ट हो गई, और उस समय से लेकर आज तक उस संकलिपि को कोई नहीं पढ़ पाया है। लेकिन अनुमान यह है ये जो रथ का चिन्ह है ये उस समय का है जब श्री कृष्ण पांडवों के साथ मिल करके मगध के राजा जरासंध को मारने आए थे, उस समय बनी थी ये चिन्ह। ऐसा अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि ये जो जगह आप देख रहे हैं इसी जगह से थोड़ी दूर आगे, इसी रास्ते में अगर आगे जाके आप दायां साइड मुड़ते हैं तो आपको वो जगह मिल जाती है जहाँ पे जरासंध के 2 टुकड़े किए गए थे भीम के द्वारा। वो भी ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी, जहाँ पर जरासंध के 2 टुकड़े हुए थे वो मैं आगे ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी। जरासंध भीम लड़ा चरण है कृष्ण भगवान के। हाँ वो जो फूलपत्ती धरा है। तो यही है श्री कृष्ण के रथ के पहियों के निशान। यहाँ से आगे आप देख सकते हैं, आगे में जो दीवार आप लोगों को दिख रहा है बाउंड्री का दीवार, वहां तक है ये पहियों के निशान। और इसी रास्ते से होकर के श्री कृष्ण गुजरे थे जब वो राजा जरासंध को मारने के लिए जा रहे थे पांडवों के साथ। अभी किन्हीं किन्हीं के मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर श्री कृष्ण राजा जरासंध को मारने क्यों आए थे, उनके बीच की दुश्मनी का कारण क्या था। तो उनका बीच का जो दुश्मनी का कारण था वो पर्सनल था। वो ऐसे, आप लोग तो जानते हैं कि श्री कृष्ण जो है अपने मामा कंस को मारे थे, और राजा कंस जो थे वो मगध राज्य के राजा जरासंध के दामाद थे। राजा जरासंध की दोनों पुत्रियों का शादी राजा कंस के साथ हो गया था। इसी वजह से राजा जरासंध को ऐसा लगता था कि उनकी दोनों पुत्रियां श्री कृष्ण के कारण ही विधवा हो गई है, इसीलिए हमेशा श्री कृष्ण से क्रोधित रहते थे राजा जरासंध। और इनके बीच की दुश्मनी धीरे धीरे इतनी बढ़ गई थी
या तो राजा जरासंध श्री कृष्ण को मार देते या फिर श्री कृष्ण राजा जरासंध को मार देते। इतनी अधिक दुश्मनी बढ़ गई थी, लेकिन लास्ट में राजा जरासंध की ही मृत्यु हो जाती है। तो यही था वो जगह जहां पर श्री कृष्ण के रथ के पहियों के निशान है। इस जगह को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, काफी दूर दूर से आते हैं लोग इस जगह को देखने के लिए। विशेषकर वो लोग जो राजगीर घूमने आते हैं, जो लोग राजगीर घूमने आते हैं उन लोग इस जगह को देखने के लिए एक बार जरूर आते हैं, यहाँ पे माथा टेकने के लिए। और ये जो जगह है ये साइक्लोपियन वॉल के जस्ट कुछ दूर आगे में ही है, और यहाँ पे रास्ता के किनारे में ही ये बोर्ड लगाया हुआ है। यहाँ पे जो है इस बोर्ड के राइट साइड में जाने से कुछ दूर आगे में ही जरासंध का अखाड़ा है, और लेफ्ट साइड में अगर हम जाते हैं तो कुछ दूर आगे में ही है साइक्लोपियन वॉल। और इस बोर्ड को यहाँ पे लगाने का एक रीजन ये है कि यहाँ पे जो है इस जगह को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अक्सर यहाँ पे टूरिस्ट लोग ही आते हैं, इसीलिए लोगों को इस जगह को ढूंढने में अधिक दिक्कत ना हो, लोग आसानी से इस जगह को देख पाए, इसीलिए यहाँ पे बोर्ड लगाया गया है। अगर आप लोग भी यहाँ देखने आना चाहते हैं तो मैं लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग एंड यहीं पे करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और अगर चैनल में नहीं आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।